हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मौर्या एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ेंगे, जो कि यहाँ पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1। तो इसको 3 पार्ट में दिया गया है। एक दिया है सिंपल डिसोल्यूशन, जब कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं होता है, नॉर्मल रूप से पार्टनर अपनी फर्म को डिसॉल्व करते हैं। सेकेंड दिया है कि कोई एक पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट होता है तब इसका डिसोल्यूशन कैसे करते हैं। इसके आगे दिया है 2 पार्टनर या टोटल पार्टनर जब इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तब इसका डिसोल्यूशन कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम यहाँ पर फटाफट कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, गणेश एंड कार्तिक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म 31 मार्च 2018। देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर। ठीक है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 दिया गया है। यहाँ क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, रिजर्व फंड है, कैपिटल अकाउंट है गणेश का और कार्तिक का। एसेट साइड में हमको दिया है बिल्डिंग है, फर्नीचर है, डेटर्स है, स्टॉक है, बिल्स रिसेबल एंड कैश है। देखिए यहाँ पर जितने भी एंट्री दी गई है डिसोल्यूशन में, हमको क्या करना रहता है बच्चों कि जो भी हमारे बैलेंस शीट में जितने भी आइटम दिए गए हैं, टोटल का टोटल आइटम हमको एक नया अकाउंट बनता है जिसका नाम होता है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट नया अकाउंट क्रिएट करते हैं जिसको हिंदी में हम वसूली खाता भी बोलते हैं। सारे के सारे जितने भी हमारे बैलेंस शीट के आइटम रहते हैं हम सबको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जो एसेट्स के अमाउंट रहते हैं बुक वैल्यू पर हम रियलाइजेशन के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करते हैं, और जो हमारे लाइबिलिटीज़ के वैल्यू रहते हैं इसको हम रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड के अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। फिर इसके बाद जो भी हमारे पार्ट रहते हैं, जो हमारी एसेट्स रहती है बिकती है, उससे जो भी पैसा रियलाइज होता है उससे हम इनके जो रियलाइजेशन अकाउंट होता है इसके क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, और पैसा बैंक के माध्यम से आता है तो हम बैंक को यहाँ पर डेबिट करते हैं, रियलाइजेशन को क्रेडिट करते हैं। या कोई पार्टनर अगर लेके जाता है कोई भी एसेट्स तो हम पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट करते हैं और रियलाइजेशन को क्रेडिट करते हैं। क्योंकि हमारी सारी अकाउंट्स उस टाइम पर सारी एक्टिविटी बंद हो गई रहती है। सिर्फ हमारा जितना भी लेखा जोखा जो भी हिसाब किताब होता है सब रियलाइजेशन अकाउंट के माध्यम से हम करते हैं और बैंक के माध्यम से करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आगे हमको दिया है एसेट्स वेयर रियलाइज्ड एज अंडर। यहाँ पर एसेट्स से जो जो रियलाइजेशन हुआ है उसके बारे में बताया है कि बिल्डिंग से हमको 82,000 रुपीज़ मिला, डेटर्स से 22,000 रुपीज़ मिला, और स्टॉक से 20,000 मिला, बिल्स रिसेबल से 3,200 मिला, एंड गणेश एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर 10,000। जो उनका पार्टनर है गणेश एग्री हुआ कि जो फर्नीचर है फर्नीचर को मैं 10,000 में ले लूँगा। और ये सब करने में जो रियलाइजेशन का अकाउंट जो वसूली वगैरह का हमको एक्सपेंस आया है, एक्सपेंस है हमारा 2,000 रुपीज़। ठीक है, इस 2,000 रुपीज़ को हमको रियलाइजेशन के डेबिट साइड में दिखाना होगा क्योंकि एक्सपेंस है। सो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट, हमको यहाँ पर 3 अकाउंट बनाना है। जनरली अगर मैक्सिमम अकाउंट बनाना रहे तो हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, और कोई पार्टनर्स ने अगर लोन लिया है तो लोन अकाउंट बनता है। अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स रहती है तो करेंट अकाउंट बनता है, और बैंक अकाउंट तो कंपलसरी बनता ही बनता है। बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट हमारा, क्योंकि हम जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं किसका पेमेंट करेंगे तो एक ही माध्यम है, या तो कैश या बैंक के माध्यम से पैसा जाता है। तो चलिए इसको फटाफट हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को रीड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में गणेश और कार्तिक का हमको यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और कैश बुक बनाना है। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट के लिए कॉलम क्रिएट कर दिया है। सेकंड में आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कॉलम क्रिएट किया है, और थर्ड वन यहाँ कैश बुक के लिए, और नीचे हमने वर्किंग नोट के लिए ऑप्शन छोड़ा है। अगर कुछ वर्किंग रहेगा तो हम यहाँ पर उसको कंप्लीट करेंगे। देखिए हम सारे के सारे जो भी हमारे एसेट्स है इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट में हमको ट्रांसफ़र करने के लिए जितना भी एसेट साइड के हमारे आइटम रहते हैं बैलेंस शीट में उसको हम रियलाइजेशन के डेबिट साइड में लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 2 बिल्डिंग लिखा है, फर्नीचर लिखा है, डेटर्स लिखा है, स्टॉक लिखा है और बिल्स रिसेबल लिखा है 4,000। क्रेडिटर्स हमने क्रेडिट साइड में लिखा है, और बिल्स पेबल हमने कहाँ पे लिखा है, बिल्स पेबल भी हमने क्रेडिट साइड में लिखा है। मतलब जो लाइबिलिटीज का आइटम रहता है थर्ड पार्टी से जो भी रिलेटेड रहते हैं इसको हम यहाँ पर रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अमाउंट देखिए यहाँ पे दिया है, बिल्स रिसेबल कितना है हमारा, बिल्स पेबल है 5,600। ठीक है, तो हम यहाँ 5,000
600 को भी ट्रांसफ़र कर दिए। रिजर्व फंड इनका खुद का रहता है तो इसमें ये पार्टनर में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हमने अमाउंट को ट्रांसफ़र कर दिया है। आगे अब जब प्रॉपर्टी को हमने ट्रांसफ़र कर दिया यहाँ रियलाइजेशन में, तो कुछ सामान जो इनकी है बिकेगी तो उसको हमको रिकवरी होगी। तो क्या होगा, एंट्री बनती है बाई बैंक। हमारा रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होता है, कैश आता है या बैंक आता है। तो यहाँ पे कैश बुक बनाना है तो हम बाई कैश लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बाई कैश अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट होता है। हम यहाँ पर नाम लिख देते हैं बिल्डिंग से कितना अमाउंट आया है, बिल्डिंग से इनको आया है 82,000 रुपीज़। कितना, 82,000 रुपीज़ आया है। डेटर्स से 22,000 आया है, डेटर्स से 22,000 आया है। आगे स्टॉक से 20,000 आया है, स्टॉक्स को सेल करने के बाद कितना आया है, 20,000 आया है। और बिल्स रिसेबल से आया है इनको, बिल्स रिसेबल में लिख देता हूँ, बिल्स रिसेबल से आया है इनको 3,200 रुपीज़, 3,200। और आगे कुछ भी कलेक्शन है तो आगे कुछ भी कलेक्शन नहीं है। बाकी इन्होंने जो गणेश है, गणेश ने क्या किया है कि फर्नीचर को 10,000 रुपये में ले लिया है। तो हम लिखेंगे यहाँ बाई गणेश कैपिटल, बाई गणेश कैपिटल। ठीक है, बाई गणेश कैपिटल कितना हो जाएगा, 10,000। तो एक ही अमाउंट है तो हम डायरेक्ट यहाँ पर दिखा देते हैं 10,000। बाकी को यहाँ पर टोटल करके दिखा दीजिए। इसको देखिए, आप टोटल करेंगे तो आ रहा है आपका कितना, यहाँ 0 हो गया और 6 4 10 0 हुआ, 8 5 13 1 14 हुआ और यहाँ 24,000 क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल है। इसको टोटल कर लीजिए। देखिए आएगा यहाँ 200 आ रहा है तो हमने 200 लिख दिया। यहाँ पर देखते हैं तो 3 है, 2 4 3 7 आया और यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 4 12 कितना, 12,000 कितना हो रहा है, 1,27,200 रुपये। ठीक है, 1,27,200। देखिए इसको 1,04,000 हो रहा है, यहाँ पे 1,24,327 बराबर। ठीक है, तो इतना तो इनके पास कलेक्शन हुआ है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस तो हम क्या लिखेंगे, टू कैश, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होता है और हम ब्रैकेट में लिख देंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000 रुपीज़। ठीक है, और इनको पेमेंट भी करना पड़ेगा जो लाइबिलिटीज़ है इनकी। तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा। क्रेडिटर्स है और कौन है, क्रेडिटर्स के साथ में बिल्स पेबल है। तो हम ये दोनों पेमेंट करेंगे तो 24,000 रुपीज़ टोटल हमको पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि किसी से हमको कोई भी रियायत नहीं मिली है, मतलब कोई भी डिस्काउंट नहीं मिला हुआ है। तो आगे हम इसको टैली कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसको टोटल करते हैं तो कितना आ रहा है, यहाँ देखिए आपका आएगा 0 0 0 3 0 हो गया, 4 4 8 2 10 2 12 8 20 को 0 हुआ, हाथ लगा 2 तो यहाँ पर 2 2 4 हुआ, 4 3 7 7 1 8 और यहाँ पर जोड़ लीजिए 8 8 16 कितना हो रहा है, 16। तो आपका कुछ 1,60,000 हो रहा है क्या, 1 लाख हुआ और यहाँ पर देखिए 1,56,000 और 60, 1,60,000 रुपये हुआ। ठीक है, तो 1,60,000 रुपये और यहाँ 2 और इसको जोड़ेंगे तो आएगा 1,62,66 88 कितना आ जाएगा, 86,000। 1,86,000 रुपीज़ क्या आ रहा है, टोटल आ रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1,86,000। अब देखिए इनको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इनको लॉस होगा। बाई रियलाइजेशन लॉस किस में बढ़ जाएगा, बाई गणेश कैपिटल और कौन है, दूसरा है कार्तिक, बाई कार्तिक कैपिटल। ठीक है, थोड़ा सा कॉलम कम गिर गया है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बाई गणेश कैपिटल और बाई कार्तिक कैपिटल दिखाएं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इनकी कैपिटल को जो हमने डेबिट किया 12,300 रुपये हो जाएगा और इनका भी 12,300 और टोटल पे यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 24,600 और इसके सामने हम लिख देते हैं 1,86,000।
ठीक है। तो इस तरह से हमने रियलाइजेशन अकाउंट को टैली कर दिया है यहाँ पर। अब हम कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं फटाफट। तो देखिए कैपिटल अकाउंट में क्या क्या जाएगा। कैपिटल अकाउंट में पहले तो हम लिख देते हैं बाई बैलेंस BD। तो BD इनके पास बैलेंस कितना है कैपिटल का 40,000 और 80,000। तो हम यहाँ लिख देते हैं 40,000 और यहाँ पर लिख देते हैं 80,000। ठीक है। लॉस हुआ है तो टू रियलाइजेशन, लॉस किससे है, रियलाइजेशन अकाउंट से है, तो हम रियलाइजेशन का नाम लिखेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट से ब्रैकेट में चाहिए तो हम लिख देंगे लॉस। कितना है 12,300 है और यहाँ पर भी है 12,300। हमने लॉस को दिखा दिया और तो कुछ है नहीं इसमें। इनके पास जनरल रिजर्व है, इनके पास रिजर्व फंड है, तो हम लिख देते हैं बाय रिजर्व फंड। ये भी बढ़ जाएगा तो रिजर्व फंड को हम बांट देते हैं। 10,000 आएगा क्योंकि इक्वल पार्टनर हैं तो इक्वल अमाउंट मिलेगा। ठीक है, इक्वल अमाउंट मिलेगा। और हम गणेश की कैपिटल को 10,000 से डेबिट करेंगे टू क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। क्या किया है, गणेश ने फर्नीचर को लिया है। ठीक है, फर्नीचर लिख दीजिए यहाँ पर फर्नीचर, ताकि आपको पता चले क्यों हमने डेबिट करा है। तो गणेश को हम 10,000 से यहाँ पर डेबिट कर देंगे। और कोई एंट्री है तो, और आगे हमको कोई एंट्री नहीं दिख रही है, तो हम यहाँ पर इनकी कैपिटल को टैली करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं इनको कितना अमाउंट मिलता है। देखिए, और साथ साथ हम कैश की भी एंट्री कर लेते हैं। तो कैश में देखिए डेबिट बैलेंस है तो हम लिख देते हैं टू बैलेंस जो भी है इनका पहले बैलेंस लिख देते हैं, बैलेंस BD। कितना है 4,000 इनके अकाउंट में बैलेंस है। अब टू रियलाइजेशन से भी पैसा आएगा, जो इन्होंने प्रॉपर्टी को बेचा है तो 1,27,200 रुपीज़ आया है। ठीक है, आगे इनके पास कुछ है। आगे देखिए इन्होंने पेमेंट किया है बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और हम लिख देंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना है बच्चों, 2,000 रुपीज़ इन्होंने पेमेंट करा है। ठीक है, 2,000 पेमेंट करा है और इन्होंने पेमेंट करा है बाय रियलाइजेशन अकाउंट हम लिखेंगे, क्योंकि सारी की सारी लाइबिलिटीज़ हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र किया है। यहाँ पर लिख दीजिए क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। ठीक है, बिल्स पेबल कितना है 24,000, इसको भी इन्होंने पेमेंट किया है पूरा, तो ये भी हम लिख देंगे। अब बाकी जो बचेगा ये हम इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। जो पैसा बचेगा बाकी पार्टनर ले जाएंगे। अब देखिए, तो हम कैपिटल को भी साथ साथ टैली कर लेते हैं। तो कैपिटल में इनके पास है 90,000, यहाँ पर लिख दीजिए। और कुछ नहीं है ना, लॉस हो गया, लॉस को हमने ट्रांसफ़र किया, जनरल रिजर्व को ट्रांसफ़र किया, और कुछ अमाउंट नहीं बच रहा है तो हम यहाँ पर टैली कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 12,400 और 12,400। तो लॉस को हम 12,400 कर देते हैं, 12,400 कर देते हैं। अब अकाउंट बराबर से टैली हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने देखिए जो करेक्शन हुआ था, यहाँ पे टोटल करने में मिस्टेक हो गया था, तो मैंने टोटल अभी करेक्शन कर दिया है। 1,61,200 है, जिसमें से हमने इसको माइनस करा 1,61,200, तो 24,800 आ गया, डिवाइडेड बाई 2 किया तो 12,400 आ गया। ठीक है, और वही बैलेंस हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया है। टोटल कीजिए, यहाँ आ जाएगा 90,000, यहाँ पर आ जाएगा 50,000। ठीक है, अब 50,000 इनका किसका है, गणेश का टोटल है, जिसमें से 22,400 माइनस करेंगे तो 27,600 आएगा, 27,600 आएगा। टू कैश लिखेंगे, ये कैश अकाउंट, क्योंकि इनको हम ट्रांसफ़र करेंगे। अब तो फॉर्म पूरी तरह से डिजॉल्व हो रही है, बंद हो रही है, कुछ तो है नहीं उसमें। और यहाँ पर आ जाएगा इनका, देखिए 90,000 में से 12,400 जाएगा तो आएगा 77,600 रुपीज़। ये किसको मिलेगा, कार्तिक को मिलेगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बाय गणेश कैपिटल से कैश को हमने क्रेडिट करा है, कितना है 27,600, और बाय कार्तिक का लिख देते हैं बाय कार्तिक कैपिटल। कितना है, बाई कार्तिक कैपिटल आ जाएगा
77,600। अब टोटल कर दीजिए, टोटल इधर आ रहा है 1,31,200 और यहाँ पर भी आएगा, इसको टोटल कीजिए तो 200 हुआ और यहाँ पर देखिए 7 7 14, 4 18, 2 20 और 1 21 हुआ। 2 को कैरी करा हमने, 2 यहाँ 9 हुआ, 9 11 और 13, ठीक है। 1,31,000 कैश भी आ गया हमारा, मतलब हमारा अकाउंट टैली हो गया। क्योंकि जब डिसोल्यूशन अकाउंट हम बनाते हैं तो इसमें कैश या बैंक हमारा टैली होना चाहिए। अगर कैश या बैंक हमारा टैली नहीं हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक करी है। तो देखिए इस तरह से हमने पूरा का पूरा अकाउंट टैली कर दिया है। यहाँ पर हमने रियलाइजेशन अकाउंट को टैली करा है। रियलाइजेशन अकाउंट में जो करेक्शन हुआ था मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए 1,27,200 है, इसको हमने टोटल करा था वर्किंग में, तो यहाँ 200 की जगह 400 हो गया था। इसके लिए 100 रुपीज़ का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ इनका जो कैपिटल लॉस है कितना हो रहा है रियलाइजेशन का, 12,400 है और यहाँ पर भी 12,400 है, जो मैंने करेक्शन कर दिया है, ठीक है। प्लस माइनस करने में मिस्टेक हो जाती है। यहाँ देखिए हमने कैपिटल अकाउंट को टैली कर दिया है। कैपिटल अकाउंट में इधर भी हम लिख देंगे कितना, इनका टोटल हम लिखेंगे 50,000 गणेश का और इनका लिखेंगे 90,000 कार्तिक का, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कैपिटल अकाउंट भी टैली हो गया है और नीचे हमने कैश अकाउंट को टैली कर दिया है, नीचे हमने वर्किंग भी बना दिया है। तो दोस्तों इस तरह से ये वीडियो हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसको आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।